नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनिदेव की वक्र चाल से संबंधी इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक पूरे 138 दिन वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो शनि के वक्री होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर शनिदेव कुंडली के छठे भाव, सातवें भाव के स्वामी होकर के आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। और सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए भले ही शनि योग कारक नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग बनाने के कारण आने वाले 2.5 वर्षों में सिंह राशि के जातकों को शनि बड़े बड़े लाभ देने जा रहे हैं। शनि 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है कोई ग्रह, तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं, मार्गी, वक्री और अतिचारी। और आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी सामान्य से तीव्र गति से गतिमान है। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री ही गतिमान होते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गतियों में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं लगभग 140 दिनों के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं 76 डेज के लिए। शुक्र गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिन के लिए, गुरु 123 दिन के लिए। और बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं लगभग 23 दिनों के लिए। चूँकि वक्री होने पर पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होता है और यही वजह है कि वक्री ग्रह की चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो पूरा फल देने में सक्षम होता है। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उसके एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों को शनि किस तरह का फल प्रदान करेंगे। कुंडली का 8वां भाव जो है ये आयु का होता है और शनि आयु के कारक हैं और इसलिए 8वें भाव में शनि अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यहाँ तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव संघर्षों का होता है, 8वां भाव परिवर्तन का होता है। तो आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा 13 जुलाई के बाद। आपके जीवन में चल रहे संघर्षों
चैलेंजेस से आपको राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में जो आपके विरोधी थे, जो आपके कंपटीटर थे, जो आपके शत्रु थे, वो पराजित होंगे। क्योंकि शनि की दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ रही है और छठे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष बना हुआ था, जो अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी, एफर्ट आप बहुत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, काम आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, तो शनि के वक्री होने से, चूँकि शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी, तो आपका काम अब आगे बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको कि परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। वक्री अवस्था में चूँकि शनि की गति मंद हो जाती है, तो लेबर आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, छठे भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं शनि की, उसको आपको फॉलो अप करना होगा। शनि से अगर आपको लाभ लेना है तो जो शनि चाहते हैं वो कीजिए। छठा भाव आपका डेली रूटीन होता है, अपने डेली रूटीन को आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए। अगर आपको 10 बजे अपने ऑफिस में बैठना है तो 10 बजे अपने ऑफिस में बैठना ही बैठना है। अगर आपको 8 बजे अपने साइट पर जाना है तो 8 बजे आपको साइट पर जाना ही जाना है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, अपने कार्य को आप सेवा भावना के साथ कीजिए। और कुंडली का छठा भाव जो है, ये आपके सर्वेंट्स को, आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके नौकर चाकर को भी दर्शाता है। शनि ये चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। खासकर आपके जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, जो आपके घर में काम करने के लिए आते हैं, उनके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे उतना ही छठा भाव मजबूत होगा। और जब छठा भाव मजबूत होगा तो फिर आपके जीवन से कर्ज की स्थिति समाप्त होगी, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर्स समाप्त होंगे और आपके जीवन में चल रहे संघर्ष समाप्त होंगे। छठा भाव नौकरी का भी होता है और जो लोग नौकरी में हैं इस समय, उनके लिए भी शनि का गोचर अच्छा रहेगा। और जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए भी शनि का गोचर अच्छा रहेगा। क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु हैं, गुरु की राशि में शनि का गोचर है और गुरु इस समय लाभ के भाव में बैठे हैं अतिचारी अवस्था में, तो बहुत तेजी के साथ आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब वो लाभ चाहे शिक्षा का हो, चाहे संतान का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे धन का लाभ हो, चाहे आपकी किसी इच्छा की पूर्ति से संबंध रखता हो, हर कार्य बहुत तीव्र गति से गतिमान का पूरा होगा गुरु के प्रभाव से। शनि 8वें भाव में है। 8वां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। शनि रियल एस्टेट के भी कारक होते हैं, निर्माण के भी कारक होते हैं। सिंह राशि के वो जातक जो शनि से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, मेटल्स, मिनरल्स, ऑयल, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल्स, जो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। चूँकि शनि की दृष्टि जो है, हालांकि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन शुक्र की राशि पर, मित्र की राशि पर पड़ रही है इस समय। इसलिए कार्य क्षेत्र से, कैरियर से, प्रोफेशन से, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उससे आपका लगाव बढ़ेगा, उसमें आपका मन लगेगा, उस कार्य को आप पूरे मनोयोग से, पूरी दिलचस्पी के साथ करेंगे और कार्य वो आपके पूरे होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि शनि वक्री है और वक्री अवस्था में कोई ग्रह ये चाहते हैं कि आप कोई परिवर्तन ना करें, बल्कि ये देखें कि उस कार्य में
क्या कमी है। आठवां भाव रिसर्च का होता है। आप अपने काम पर रिसर्च कीजिए। आप ये देखिए कि क्या वजह है कि वही व्यापार व्यवसाय दूसरे लोग कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिल रही है, और वही कार्य आप कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसके पीछे क्या कारण है, इस बात पर आप पूरी तरह से रिसर्च कीजिए, पता लगाइए इस कारण का, उस कारण को दूर कीजिए। परिवर्तन करना है शौक से कीजिए, लेकिन 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएं। आठवां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय तो बढ़ाएंगे, लेकिन परिवार के बीच किसी बात को लेकर के दूरी बन सकती है, और हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य इस समय घर छोड़ करके विदेश जाए। चूँकि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु बैठे हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं, और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर भी है, और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर भी है। लाभ कहाँ से मिलेगा? व्यापार से मिलेगा, तीसरे भाव की चीज़ों से मिलेगा, और विदेश से मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आप विदेश, व्यापार और लाभ तीनों को लिंक कीजिए, तीनों को एक साथ जोड़िए। संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से व्यापार, ये आपको लाभ देगा, ये कह रहे हैं राहु आने वाले 18 महीनों तक। तीसरा भाव संचार माध्यम, राहु विदेश, और 11वां भाव लाभ, इनकम। तो राहु का अस्पष्ट संदेश है, क्लियर कट मैसेज आपके लिए है। जबरदस्त लाभ आपको देंगे राहु, क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दे सकते हैं। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं, जहाँ से राहु का संबंध बन रहा है, आप वहाँ से जुड़ करके कार्य कीजिए। विदेश से संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि सिंह राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, उच्च के हैं, नीच की राशि में हैं, अस्त हैं, उदित हैं, वक्री हैं, ये ना आपको पता है और ना मुझे पता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की किस स्थिति के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है, उसका क्या समाधान है, कैसे आपको लाभ मिलेगा, क्या किन उपायों से लाभ मिलेगा, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना
मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।